जम्मू कश्मीर के चुनाव के प्लान पर जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव को लेकर उल्टी गिनती दिखाई पड़ने लगी है। सुप्रीम कोर्ट का तो यह निर्देश है कि 30 सितंबर तक इलेक्शन कमीशन राज्य विधानसभा चुनाव करा ले। बिल्कुल, आयोग की टीम इसे लेकर राज्य का दौरा कर चुकी है। जम्मू कश्मीर में आखिरी बार विधानसभा चुनाव 2014 में हुए थे। धारा 370 हटने के बाद यह पहला मौका होगा जब कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराए जाएंगे। जम्मू कश्मीर की तकदीर आने वाले दिनों में अब कश्मीर के लोग खुद लिखेंगे। राज्य में विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया बहाल होने वाली है। चुनाव आयोग की टीम 8 और 9 अगस्त को राज्य का दौरा कर चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने 30 सितंबर तक राज्य में विधानसभा चुनाव कराने का आदेश दिया है, जिसके बाद चुनाव आयोग की टीम एक्टिव मोड में है। जम्मू कश्मीर के लिए ये चुनाव काफी अहम होंगे। 5 अगस्त 2019 को धारा 370 हटने के बाद ये राज्य में पहला विधानसभा चुनाव होगा। आयोग ने इसे लेकर बुधवार को प्रदेश के गृह सचिव अजय भल्ला से मीटिंग की और जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था का हाल जाना। इस बैठक में निकले निष्कर्षों के आधार पर चुनाव आयोग जम्मू कश्मीर का चुनावी कार्यक्रम तय करेगा कि 20 अगस्त को फाइनल पब्लिकेशन ऑफ द इलेक्टोरल रोल्स हो जाएगा, यानी कौन सा पोलिंग स्टेशन, कौन से लोग, कितने वोटर्स कहां पर है, किस जगह में, इसका फाइनल पब्लिकेशन हो जाएगा और इसकी कॉपीज भी फ्री ऑफ कॉस्ट पॉलिटिकल पार्टीज को उपलब्ध करा दी जाएंगी। दिस इज ए मेजर ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड फैसिलिटेटिंग द पॉलिटिकल पार्टीज। कश्मीर से लेकर दिल्ली तक जिस तरह की हलचल है, उसे कयास है कि चुनाव आयोग 20 अगस्त तक राज्य में चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। राज्य में अक्टूबर-नवंबर में 6 फेज में वोटिंग हो सकती है। जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद कश्मीर में ये पहला विधानसभा चुनाव होगा। सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है कि 30 सितंबर 2024 तक विधानसभा चुनाव संपन्न कराए जाएं। सुप्रीम कोर्ट जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए भी कह चुका है। पीएम मोदी भी जब 20 जून को श्रीनगर आए थे तो उन्होंने विधानसभा चुनाव जल्द कराने का ऐलान किया है। हालांकि राज्य में परिसीमन के बाद विधानसभा चुनाव कराए जाएंगे। भले ही राज्य में चुनाव प्रक्रिया की बहाली हो रही हो, लेकिन इसे लेकर चुनौतियां कम नहीं हैं। राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टियों नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने चुनाव प्रक्रिया से दूरी बना ली है। इन पार्टियों का आरोप है कि जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है, जहां राज्यपाल के पास दिल्ली के उपराज्यपाल की तरह बेहिसाब शक्तियां दे दी गई हैं। अब असेंबली इलेक्शन की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। वो समय दूर नहीं जब आप अपने वोट से जम्मू कश्मीर की नई गवर्नमेंट चुनेंगे। वो दिन भी जल्द आएगा जब जम्मू और कश्मीर फिर से राज्य के रूप में अपना फ्यूचर और बेहतर बनाएगा। जम्मू कश्मीर विधानसभा की 87 सीटों के लिए 2014 में आखिरी बार विधानसभा चुनाव हुए, जिसमें पीडीपी सबसे बड़ा दल बनकर उभरा। उसे 28 सीटें मिली। दूसरे स्थान पर 25 सीटों के साथ बीजेपी रही, जबकि 15 सीटों के साथ तीसरे स्थान पर नेशनल कॉन्फ्रेंस रही। तो वहीं कांग्रेस पार्टी को 12, निर्दलीय प्रत्याशियों को 3 और अन्य दलों को 4 सीटें मिली। जम्मू कश्मीर के लोगों में लोकतंत्र और चुनावी प्रक्रिया के प्रति कितनी आस्था है, ये तो लोकसभा चुनाव में दुनिया ने देख ही लिया। जब वोटिंग के लिए कश्मीरी लोग घरों से निकले और आतंकियों की परवाह किए बिना पोलिंग सेंटर्स के बाहर लंबी लंबी कतारों में नजर आए। धारा 370 हटने के बाद कश्मीर से जुड़ा हर छोटा बड़ा फैसला केंद्र सरकार ही कर रही है। लेकिन अब वक्त है, राज्य की कमान, यहाँ के प्रतिनिधि, यहाँ की सरकार कश्मीरियों के हाथों चुनी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।